हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परस्पेक्टिव में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग रासायन शास्त्र के पहले अध्याय का दोस्तों टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान के पहले अध्याय का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। इसके साथ ही साथ भौतिकी के प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन दोनों अध्याय के मिला के जो एक अध्याय है उसका भी दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो यह ऑब्जेक्टिव हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो मोटिवेशन कोट्स है जरा वह सुन लीजिए। कोट्स है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि मेरी भाई लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। यह जो समय है तुम्हारे जीवन का इसे ऐसे ही मत बीतने दो। पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि अच्छा रिजल्ट है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी है गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी है पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है गैल्वनीकरण, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन ए है श्वेत, बी है पीला, सी है हरा और डी है काला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि श्वेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। इसी के साथ चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है SO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है जल का उबलना, ऑप्शन बी है मोम का पिघलना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है उष्माशोषी, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है NO2 और N2 और ऑप्शन डी है NO2 और O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NO2 और O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 5H2O, उसके बाद ऑप्शन बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 इंटू 7H2O और ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू 2H2O। अब बताइए इसमें कौन सा सूत्र है जो सही है और किसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अब देखिए यहाँ पे अपघटन यानी कि पदार्थ टूट कर दूसरा पदार्थ बनाएगा। ऑप्शन ए है NaOH प्लस HCl, एरो का चिन्ह बना है NaCl प्लस H2O। ऑप्शन बी है NaNH4CNO, तीर का चिन्ह फिर H2NCO ऑप्शन सी देख लीजिए उसी प्रकार से और ऑप्शन डी है। इसमें कौन सा अभिक्रिया है जो अपघटन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है KClO3, ठीक है ना, यह टूट के KClO3 जो है वह टूट के दो अलग अलग पदार्थ बनाता है। अपघटन का मतलब टूटना ही होता है, यानी कि एक पदार्थ टूट के दो अलग अलग पदार्थ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का चिन्ह है Al2O3 प्लस 2Fe, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। कह रहा है कि यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है।
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है CuO+H2 तीर का चिन्ह है और यह बनाता है Cu+H2 और कह रहा है कि यह किस प्रकार का रासायनिक किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑप्शन डी है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन बी है विद्युत संयोजक यौगिक, ऑप्शन सी है कार्बनिक यौगिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत संयोजी यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पे है 2Cu, सिंपली यहाँ पे तो समीकरण है Cu+O2, 2 से गुना करके इसको संतुलित किया हुआ है Cu+O2 और यह बनाता है CuO। तो ऑप्शन ए है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, ऑप्शन बी है कॉपर का अवकरण हो रहा है, ऑप्शन सी है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है और ऑप्शन डी है ए और बी कॉपर का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2 बराबर 2HCl है, यह कौन सा समीकरण है? कह रहा है कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है H2+O2 H2O, 2 से गुना करके संतुलित किया है इसलिए इसको नहीं बोल रहे हैं। ऑप्शन बी है Mg+O2 MgO, ऑप्शन सी है AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 है। उसके बाद H2+Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl है। कह रहा है कि इसमें कौन है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है COCO3 तीर का चिन्ह CaO + CO2, ऑप्शन बी है CaO + 2HCl तीर का चिन्ह CaCl2 + H2O, ऑप्शन सी है Fe + CuSO4 तीर का चिन्ह FeSO4 + Cu, ऑप्शन डी है NaOH + HCl तीर का चिन्ह ये हो जाएगा NaCl + H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe + CuSO4 तीर का चिन्ह FeSO4 + Cu, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है उसमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विलय, ऑप्शन बी है अविलय, ऑप्शन बी है सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविलय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है CaCO3 + CaO + CO2, ऑप्शन बी है KClO3 तीर का चिन्ह KCl + 3O2। उसके बाद ऑप्शन सी है H2+Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl, ऑप्शन डी है मानव शरीर में भोजन का पचना। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है यह पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2+Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग आज का आखिरी और 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए है CaCO3 तीर का चिन्ह CaO + CO2, ऑप्शन बी है H2+Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl, ऑप्शन सी है CaO + 2HCl तीर का चिन्ह CaCl2 + H2O,
उसी प्रकार से ऑप्शन डी है KClO3 और KCl प्लस 3O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaO प्लस 2HCl त्रिगाजिन CaCl2 प्लस H2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग रासायन शास्त्र के पहले अध्याय का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखें। वैसे इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बहुत कम आता है, दूसरा जो अध्याय है अम्ल वाला उस अध्याय से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है। तो इसके बाद हम लोग उस अध्याय का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो पहले अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।